We demand, we demand. Federal banking we demand. We demand, we demand. Federal banking we demand. We demand, we demand. Adequate recruitment we demand. We demand, we demand. Adequate recruitment we demand. We demand, we demand. Outsourcing we oppose. We oppose, we oppose. Outsourcing we oppose. We oppose, we oppose. Outsourcing we oppose. We oppose, we oppose. नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने देश भर में 24 और 25 मार्च को हड़ताल का आह्वान किया है। इस हड़ताल का मुख्य कारण बैंक कर्मचारियों के बढ़ते कार्यभार, स्टाफ की कमी और अनावश्यक स्थानांतरण और आउटसोर्सिंग जैसी समस्याएं हैं। आपको बता दें, इन मुद्दों को लेकर 11 मार्च को देश भर के सभी बैंकों के प्रधान कार्यालय और सर्कल हाउस में बैंक कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था। वहीं आपको बता दें, इस पूरे मामले पर बैंक कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो वे 24 और 25 मार्च को हड़ताल करेंगे। प्रदर्शन के दौरान बैंक कर्मचारियों ने बताया कि वे लगातार इन समस्याओं पर आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से उचित समाधान की उम्मीद भी करते हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो बैंक कर्मचारी यहाँ पर संजय कुमार सुधांशु और इसी के साथ साथ बैंक रश्मि जो कि बैंक कर्मचारी है, क्या कुछ कहती नजर आ रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर। पहले आप उनका वो बयान सुने। डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। हमारी कुछ डिमांडें हैं जिसमें 5 डेज बैंकिंग, वर्क लाइफ बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। और भी बैंकर्स जो है सबसे शांत प्राणी में से माना जाता है। मतलब अब आंधी हो, तूफान हो, वॉर हो रहा है, बाढ़ हुआ, कुछ भी हुआ, किसी भी तरह का सिचुएशन हुआ, हम लोग कभी बैंक बंद नहीं करते। तो अगर बैंकर्स हड़ताल कर रहे हैं तो इसमें सोचने वाली बात है कि हम लोग क्यों हड़ताल पे जा रहे हैं। लास्ट सेटलमेंट जैसा सर ने बताया था, हम लोगों ने एक दिन भी हड़ताल नहीं की थी, बट लास्ट सेटलमेंट में जो बातें सरकार ने कही थी वो जब तक अपनी बातों पे लागू नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए मजबूरी हो जाती है कि हम स्ट्राइक करें। और इस बार स्ट्राइक जो हुआ है 5 डे बैंकिंग मेजर इशू है। फिर हमारा एम्प्लॉयमेंट के लिए है कि आप नई भर्तियाँ करें। लोग काफ़ी कम हो रहे हैं पर एम्प्लॉय जो बाहर है, जैसा सर ने बताया, अराउंड 2000 कस्टमर पर एम्प्लॉय हो रहा है। तो दैट इज़ टू मच कंपेरिजन टू द प्राइवेट सेक्टर। लास्ट वेज रिवीजन हुआ था, हम लोगों ने एक सिंगल डे भी हम लोगों ने स्ट्राइक नहीं किया। सरकार ने हमारी मांगें मानी और जो जेन्युइन मांग था उन पे हम लोग भी राजी हुए और एक दिन भी बिना स्ट्राइक के हम लोगों ने वेज रिवीजन को करवाया। लेकिन वेज रिवीजन में जो बातें कही गई और जो चीज़ें कही गई कि अगले 6 महीने में इन चीज़ों को हम पूरा करेंगे, उस पर सरकार अडिग नहीं उतरी है। उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो रह गई, जैसे 5 डेज बैंकिंग। आप देखेंगे, जैसा भैया ने बताया अभी, कि हमारे बैंक में क्या पूरे सरकारी बैंकों में रिक्रूटमेंट बहुत कम हो गए हैं। लास्ट 10 ईयर्स का जब आप डाटा उठाएंगे तो आप देखेंगे 2014 में जो सरकारी बैंक थे उसमें लगभग 8,42,000 एम्प्लॉय थे और आज वो घटकर 7,46,000 रह गए हैं मात्र। और जबकि प्राइवेट बैंक्स में आप जब देखेंगे तो 3 लाख के करीब थे 2014 में और आज के डेट में 8,46,000 एम्प्लॉय हो गए हैं। तो ये जो रेशियो है, जबकि ब्रांचेज हमारी ज़्यादा खुली, हमारे यहाँ ब्रांचेज ज़्यादा खुले हैं। हमारे यहाँ टोटल ब्रांचेज जो है पूरे भारतवर्ष में सारे बैंकों का मिला के करीब 90,000 ब्रांचेज हैं और हमारे पास कर्मचारी बहुत कम है। एक कर्मचारी पर जो है सर आप देखेंगे कि लगभग 2000 हमारे कस्टमर्स का भार एक कर्मचारी पे है, जबकि प्राइवेट बैंक में एक कर्मचारी पे सिर्फ 300 लोगों का भार है। तो ये जो अनजस्टिस है, इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग का सबसे बड़ा डिमांड है रिक्रूटमेंट, बहाली होनी चाहिए। और जो हमारे यहाँ टेम्पोररी एम्प्लॉई हैं जो ऑलरेडी 15 साल 20 साल से काम कर रहे हैं, उनको परमानेंट करने की बात कही गई है कि भाई इनको परमानेंट कर दें। ऑलरेडी स्टाफ हमारे यहाँ कम है। इसके अलावा जो टेम्पररी बेसिस पे हमारे यहाँ बहाली हो रही है अप्रेंटिस की, साल भर के लिए, 1.5 साल के लिए, इस तरह की बहाली को पूरी तरह से बंद करने का हमारा जो है कि डिमांड्स है कि भाई आप परमानेंट बहाली करें। इसके अलावा हमारा जो डिमांड्स है सर, ओल्ड जो है हमारा जो पेंशन स्कीम है उसको लागू करें। नए बच्चों को जो है NPS में डाला गया है जिसमें कि मार्केट के ऊपर निर्भर है, वो रिटायरमेंट के बाद उनको कुछ नहीं मिलना है। तो वो हमारा सबसे बड़ा डिमांड्स है सर। तो ये छोटी छोटी डिमांड्स है जिसको पूरा करना है, जो कि वेज सेटलमेंट में भी उन्होंने बोला था कि इस पर बात करेंगे, इसको पूरा करेंगे, लेकिन अभी तक वो मामले लंबित हैं। उसको पूरा करने के लिए हम लोगों ने बात की, लेकिन वो जब नहीं माने तब हम लोग इस मुद्दे पे पहुंचे कि भाई हम लोग अब स्ट्राइक पे जाएंगे। 24-25 को हम लोग स्ट्राइक पे हैं। ऐसे 18 तारीख को बुलाया है उन लोगों ने
क्या वार्ता होती है उसके आगे की कार्रवाई उसके आगे की जाएगी। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे यहाँ पर बैंक कर्मचारी, लेकिन उनका सीधा तौर पर यही आह्वान है, यही सीधा तौर पर वो कहना चाहते हैं कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो वे बैंक कर्मचारी मजबूरन हड़ताल पर उतर जाएंगे। अब आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।